ओके, सो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन हमने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो आज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई थी। पुट साइड की पोजीशन मैंने कहीं इस लेवल के आसपास बनाई जब हमको यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल देखने को मिली। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम किया, प्रॉफिट वगैरह दिखाया, फिर प्रॉफिट वगैरह कम किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल तो ज़रूर था, बट इस लेवल के आसपास हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज़ की हुई है। थोड़ा-सा मेरा व्यू था कि मार्केट ये वाले लो वगैरह क्लियर करेगा तो स्पाइक वगैरह मिल जाएगा। बट यहाँ पे जितना हमको प्रीमियम के अंदर प्रॉफिट वगैरह दिख रहा था, पोजीशन के अंदर उससे ज़्यादा ही हमको इस लेवल के आस-पास दिख रहा था, इसीलिए मैंने पोजीशन यहीं पे निकाल दी। अब देखा जाए तो फिर उसके बाद मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनाया, रिवर्सल किया, फिर यहाँ पे ज़्यादा वेट करते तो देखिए दिक्कत तो ज़्यादा नहीं होती, मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन ही आना था। बट प्रॉफिट वगैरह दिख रहा था तो साइकोलॉजी खराब होती है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए हमने पोजीशन यहीं पे निकाल दी। प्रॉफिट वगैरह भी ठीक-ठाक दिख रहा था, ठीक है? टारगेट के ऊपर-ऊपर ही। बात करें यहाँ पे हमने पुट साइड की पोजीशन अपनी क्यों बनाई हुई थी। देखिए पुट साइड में काम करने का रीज़न यही था कि मार्केट में ऊपर की साइड कोई एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं थे। मार्केट के अंदर यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि है 53,000 का, जिसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है? मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई वगैरह भी निकाल रहा है और पिछले दिन को अगर हम यहाँ पे देखें तो पिछले दिन के अंदर मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। गैप अप वगैरह यहाँ पे भी ओपनिंग दिया था, मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया, इसके बाद कंटिन्यू अपसाइड ही निकला हुआ है। तो आज कहीं न कहीं चांसेस यही होते हैं कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हों, तो मार्केट यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल करके डाउन साइड आने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड नहीं निकलेगा, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देगा, जो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, उनको पहले निकालेगा, इसके बाद मार्केट अपसाइड का मोमेंटम वगैरह कर सकता है, ठीक है? तो उसी थिंकिंग के साथ हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई थी। अब देखा जाए तो देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, ये एक अपना रेजिस्टेंस भी था 53,000, ऑलमोस्ट 308 309 के आसपास ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। आप देखिएगा प्राइस एक्शन वाइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? मार्केट ने जब इसका भी ब्रेकआउट कर दिया, अगर मार्केट यहाँ यहीं से रिवर्सल वगैरह करता तो हम यहाँ पे क्या करते, इसे बाइंग कंसीडर करके मार्केट के अंदर यहाँ पे बाय करने का प्लान कर सकते थे थोड़ा बहुत। फिर मार्केट देखिए ब्रेकआउट देता, फिर मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलिंग आती। तो अलग प्राइस एक्शन है कि मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर यहाँ से बनाता, अगर रेजिस्टेंस वगैरह लेता तो फिर ऐसा काम कर सकता था। बट क्योंकि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट वगैरह दे दिया, इसलिए हमने पोजीशन यहीं पे बनाई हुई है। मार्केट के अंदर पहले भी ऑलरेडी यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर निकाल चुका है, हाई वगैरह निकाल चुका है और बाइंग की साइकोलॉजी ऑलरेडी मार्केट ने बनाया हुआ है। तब हमने पोजीशन बनाने के बारे में सोचा। अब यहाँ पे हमने ब्रेकआउट वगैरह का वेट क्यों नहीं किया? उसका रीज़न है निफ्टी। निफ्टी के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट वगैरह हो चुके थे, इसमें भी कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल नंबर यहाँ पे अवेलेबल था। तो इसके अंदर भी बायर्स वगैरह ही काम करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन जब इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल गया, तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे क्योंकि मार्केट मल्टीपल ब्रेकआउट कर रहा है ना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी निकाल दिया, रेजिस्टेंस वगैरह भी निकाला हुआ है ऑल टाइम हाई का, तो सबको यहाँ पे बाय करने के बारे में ही सोचेगा, ठीक है? अगर यहाँ से रिवर्सल करता तो फिर हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद कॉल साइड की पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते थे। ज़्यादा ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा आज पॉजिटिव वगैरह हो जाता है यहाँ से, अगर मार्केट ऐसा करता तो ऐसा पॉजिटिव नहीं हो जाता पूरा, ठीक है? मार्केट यहाँ से अपसाइड का ब्रेकआउट वगैरह देता, जो बायर्स हैं उनको एक्टिवेट करता, इसके बाद मार्केट फिर से सेलिंग में आ जाता। तो वो प्राइस एक्शन अगर बनता तो ऐसा कुछ हो सकता था, बट क्योंकि वैसा कुछ प्राइस एक्शन नहीं बना, मार्केट के अंदर यहाँ से कंटिन्यू सिर्फ अपसाइड का मोमेंटम ही आ रहा है, बायर्स ही काम करने वाले हैं ब्रेकआउट वगैरह देखकर, इसलिए मार्केट के अंदर यहाँ पे जब बायर्स काम करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस मार्केट को डाउन साइड मिल जाएँगे, ठीक है? पिछले दिन की बाइंग वगैरह देखकर मार्केट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग की साइकोलॉजी बनी होगी, तो ये सब छोटे-मोटे रीज़न्स हैं, जो कि है साइकोलॉजी, है ना? मार्केट के अंदर गैप अप वगैरह ओपनिंग ऑलरेडी थी पिछले दिन के अंदर, यहाँ से भी कंटिन्यू मार्केट ने अपसाइड काउंटअप किया था। तो थोड़ी बहुत ये चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी भी हमने यूज़ किया कि मार्केट आज ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं होने वाला, जब ऐसा कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे, साइकोलॉजी को भी समझकर, चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी को भी समझकर, ब्रेकआउट वगैरह भी देखकर, प्राइस एक्शन को भी देखकर, ठीक है? तो सबके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही काम करने वाले थे, जब ब्रेकआउट हुआ तब हमने पोजीशन यहाँ पे बनाई। अब देखिए मार्केट में दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट यहीं से ब्रेकआउट करता, फिर मार्केट यहाँ से भी गिर सकता था, थोड़ी बहुत नेगेटिव होता, क्लोजिंग प्राइस का में भी ब्रेकडाउन वगैरह देता, फिर मार्केट अपसाइड निकलता, तो वो अलग कहानी है कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकता था। बट जब ऐसा कुछ प्राइस एक्शन ही नहीं बना, देखिए दिमाग में चलती रहती है, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो अलग साइकोलॉजी बन रही है, हमारे दिमाग में जो चार्ट बन रहा है वो अलग बन रहा है, जब मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तब अलग चार्ट बन रहा है, ठीक है? तो सबके अकॉर्डिंग मार्केट में कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज होती रहती है, मार्केट में मोमेंटम के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी चेंज
चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। बट मेन रीज़न यही रहता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे इसके नीचे-नीचे से अगर रिवर्सल करता, तो सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पे सेलर्स को पहले निकालता, बायर्स को एक्टिवेट करता, इसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आता। बट क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बायर्स ही सिर्फ यहाँ पे बाय करने के बारे में आएँगे। ऐसा मोमेंटम देखकर कोई यहाँ पे सेलिंग करने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। जब ब्रेकआउट वगैरह भी हो रहा है, रेजिस्टेंस वगैरह भी निकाला है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बायर्स ही काम करेंगे, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, तब हमने सेलिंग करने का डिसीजन लिया। निफ्टी के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट वगैरह हो चुका था, साइकोलॉजिकल नंबर भी था इसके आसपास, और इसका मार्केट ने इसके नीचे-नीचे ओपनिंग देकर इसका भी ब्रेकआउट वगैरह दिया हुआ था। तो दोनों के अंदर यहाँ पे अगर सिर्फ बायर्स ही काम करेंगे, तब तो मार्केट अच्छा खासा गिरने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे फॉल वगैरह भी किया है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा वेट कर रहा था कि मार्केट जब इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देकर ऐसी कुछ कैंडल बना रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत और डाउन साइड आएगा। बट यहाँ से मार्केट ने जब डाउन साइड काउंटर नहीं किया, तब थोड़ा-सा मुझे लगा कि वोलेटाइल वगैरह ना हो जाए, इसलिए मैंने पोजीशन इस लेवल के आसपास निकाली हुई। नहीं, हम लो वगैरह का ब्रेकडाउन का या फिर कुछ इस लेवल के आसपास जो ये कैंडल वगैरह स्टार्ट किया है, यहाँ तक का हम वेट कर सकते थे, ठीक है? बट वैसा कुछ हुआ नहीं, तो टारगेट के अकॉर्डिंग हमने इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज़ की हुई है। तो रीज़न यही था कि मार्केट में देखिए ऊपर की साइड कोई एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करके सिर्फ बायर्स को ही यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है, काम करने का मौका दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे, तो मार्केट में उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड अवेलेबल हो जाएँगे। और पिछले दिन की जो साइकोलॉजी है कि मार्केट में यहाँ पे चार्ट रिपीट के अकॉर्डिंग भी गैप अप था, इसलिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड निकला हुआ है। तो आज दूसरे लोग भी ऐसा कुछ सोचेंगे और बाइंग वगैरह को देखकर ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स वगैरह एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काम किया। निफ्टी के अंदर जब ब्रेकआउट आया, तब हमने बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला ब्रेकआउट देखकर रेड कैंडल के साथ काम किया हुआ है, ठीक है? तो आज के दिन हमने कुछ इस तरीके से काम किया है।